अस्सलामु अलैकुम। हम लोग हाज़िर हैं एक नए ख़त के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ख़त का जो तीसरा जो सवाल है, यानी ख़त के टॉपिक्स में जो हम लोग चल रहे थे, 2 ख़त तो हम लोगों के हो चुके थे। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं और इंशाअल्लाह इस ख़त से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इम्तिहान देने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर इस तरह के ख़त आपको पूछे जाएँगे, तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर लिख पाएँगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ख़त हम लोग 2 देख चुके हैं और उसके बाद ये जो तीसरा ख़त है और तीसरा ख़त है और इसका जो इसमें जो सवाल लिया गया है, वो भी हट के है, पहले 2 ख़त से अलग है। तो ये जो क्वेश्चन आपको जो आएगा, यानी ये सवाल जो आएँगे ख़त के अलग-अलग तरह से सवाल पूछे जाएँगे, कभी वालिद साहब को, कभी प्रिंसिपल के, कभी आप हेडमास्टर को लिखने के लिए और कभी छोटे भाई, बड़े भाई, अलग-अलग तरह के ख़त पूछे जाते हैं। तो हम लोग तीसरा ख़त जो लेके आए हैं, वो है छोटे भाई पर। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि अपने छोटे भाई के पास एक ख़त लिखें, अपने छोटे भाई के पास एक ख़त लिखें, जिसमें तंदुरुस्ती यानी सेहत की रोशनी, सेहत की अहमियत पर रोशनी डालें। यानी छोटे भाई को सेहत के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताना है। उसपे आपको ये सवाल दिया जाएगा। अगर हो सकता है तो ऐसा कि अपने छोटे भाई के पास एक खत लिखें जिसमें तंदुरुस्ती की अहमियत पर रोशनी डालें। तो आप इस खत को कैसे लिखेंगे? किस तरह से आप इसका जवाब देंगे? जो आप बड़ी आसानी से और अ, आराम से लिख पाएँ। छोटे-छोटे अल्फाज़ का इस्तेमाल करेंगे, छोटे-छोटे अल्फाज़ को ढूँढेंगे और उस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, इस तरह से लिखें कि ये बिल्कुल आसान हो जाए आपके लिए। तो देखिए, अज़ इम्तिहानगा यानी आप जो खत लिख रहे हैं अपने छोटे भाई को, ये सवाल 5 नंबर के आते हैं और आप वहाँ से लिख रहे हैं कि अज़ इम्तिहानगा। यानी इम्तिहान का एग्जामिनेशन हॉल में है, मोरखा 5 फरवरी 2026। आप 5 फरवरी की जगह 17 फरवरी लिख सकते हैं, क्योंकि 17 फरवरी को ही उर्दू का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। अज़ीज़ी बाबू अहमद सल्लमा, अपने छोटे भाई का नाम ले रहे हैं आप। हो सकता है कि आप यहाँ कोई और भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो नाम लिखना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, वो कर सकते हैं आप। अज़ीज़ी बाबू अहमद सल्लमा, तुम्हारा लिखा हुआ खत मिला, तुम्हारा लिखा हुआ खत मिला, पढ़कर हालात से आगाही हुई। आप एक-एक अल्फाज को नोट करें और एक-एक अल्फाज को लिखें और मश्क करें, इंशाअल्लाह आप खत बहुत अच्छा लिखेंगे। तुम्हारा लिखा हुआ खत मिला, पढ़कर हालात से आगाही हुई। यह जानकर बहुत अफ़सोस हुआ, यह जानकर बहुत अफ़सोस हुआ कि तुम चंद दिनों से बीमार हो। यह जानकर बहुत अफ़सोस हुआ कि तुम चंद दिनों से बीमार हो। खुदा तुम्हें जल्द सेहत याब करे, आमीन। दुआ दी जा रही है। तो सबसे पहले इस लाइन को आप पढ़ें और उसको याद भी कर लें, समझ भी लें, मश्क भी कर लें। जितना आपको मश्क करना है, उतना आप मश्क कर लें और मश्क करने के बाद जब आप खत को लिखेंगे, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ये लिखना। तुम्हारा लिखा हुआ खत मिला, पढ़कर हालात से आगाही हुई, यह जानकर बहुत अफ़सोस हुआ कि तुम चंद दिनों से बीमार हो। खुदा तुम्हें जल्द सेहत याब करे, आमीन। आगे आप लिखेंगे कि तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। तंदुरुस्ती जो है वो अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नियामत है, तो तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। अगर तंदुरुस्ती ना हो तो इंसान की ज़िंदगी बेकार है। और सच बात है कि तंदुरुस्ती के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो आप लिखेंगे कि अगर तंदुरुस्ती ना हो तो इंसान की ज़िंदगी बेकार है। इसलिए तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे। खाने-पीने में एहतियात बरतने होंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। फ़क़त वस्सलाम, दुआ गो, हामिद रज़ा। तो ये जो फ़क़त व सलाम, उसके बाद आप लिखेंगे दुआ गो हामिद रज़ा। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपको के मन में आए कि हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। आप आसान नाम का इंतखाब करें जो आपको लिखने में बहुत आसानी हो। ऐसे नामों को ना लिखें जो आप लिख नहीं पाते हैं, जिसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह के एक छोटे से टॉपिक में इसको डाला गया है कि आप जो खत लिखेंगे बड़ी आसानी से लिख लें और कम से कम लाइन में लिखने की कोशिश करें। पहले जो हम लोगों का 2 वीडियोज़ आए हुए हैं, उन 2 खत वाले, उन दोनों को अच्छी तरह से देखें और अगर उसमें कुछ और आपको चाहिए, कुछ और सुझाव देना है या आपको उसमें कोई किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो उसके बारे में भी हमें बताएँ। इंशाअल्लाह तबारक तआला हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और बाकी आपको जिस तरह के वीडियोज़ चाहिए, उस तरह के वीडियोज़ हम देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे खत के ज़रिए मुलाकात कर रहे थे। ये खत वाला वीडियो चल रहा है हम लोगों का, इससे पहले 2 और ये तीसरा। और इस खत को खुद भी देखें, लिखें, मश्क करें, सब करें और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि देखो भाई वीडियो आया है, खत लिखने में आसानी होगी और उनको शेयर करें और लाइक्स भी करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के सामने नए-नए टॉपिक्स को लेकर आते रहें। इंशाअल्लाह अगर वक़्त मिला तो हिंदी के भी कुछ टॉपिक से लेकर आएँगे, जो आपका नन हिंदी होता है, जैसे कि सलिया आर्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि उर्दू वाले बच्चे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नन हिंदी कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। अक्सर बच्चे मैथ, साइंस में उलझ कर रह जाते हैं, जिससे उनका जो नन हिंदी है, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो हम लोग छोटे-छोटे वीडियो में और बहुत कम समय में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटे-छोटे टॉपिक्स के ज़रिए, ताकि बड़ा वीडियो ना हो, आप लोगों का ज़्यादा वक़्त सफ़र ना हो, ज़्यादा वक़्त बेकार ना हो और कम समय में काम की बात को लेकर आएँगे। और मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।